नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिजली बिल पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सेम्ब्रोस सोलर में। बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह बिल को अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। यदि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बिजली कंपनी उनकी बिजली की कनेक्शन काट देते हैं। इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय सोलर है, जिससे कि आप अपने पैसों को भी बचा सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। चलिए इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि बिजली बिल कैसे पड़ते हैं। अक्सर लोगों में देखा जाता है कि बिजली बिल को लेकर उनकी अलग अलग राय होती है, जैसे यह चार्ज क्यों लगता है, यह चार्ज किस लिए हम पर लगा, या फिर विलंब शुल्क क्यों लगा। तो एक एक करके हम इसके बारे में शुरू करें। आइए, जैसा कि आप मेरे बगल में देख रहे हैं, यह एक बिजली बिल हमारे किसी उपभोक्ता का होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें शुरू से क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसके ऊपर में IVRS नंबर होगा। यह IVRS नंबर होता क्या है? यह IVRS नंबर आपकी एक तरीके की आइडेंटिटी ही होती है, जिसमें बिजली कंपनियों को आपके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। नीचे और हम चलते हैं तो इसमें आपकी थोड़ी सी पता, जानकारी, नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब दी रहती है। हम इसके और थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मीटर सीरियल नंबर। मीटर सीरियल नंबर का मतलब होता है जो आपको मीटर को सीरियल नंबर दी जाती है। ठीक उसके बगल में फेज गिवन। फेज का मतलब क्या होता है? फेज दो तरीके का होती है, सिंगल फेज और 3 फेज। तो इसमें यहाँ पर गिवन है 3 फेज, क्योंकि इनकी जो लोड है वो है 5 किलोवाट। याद रखिएगा दोस्तों, अगर 1 से 3 किलोवाट तक आपके घर में कोई सेंसर लोड है तो वह सिंगल फेज में आती है, और 3 से ऊपर जितनी भी लोड जाती है वो सारे 3 फेज में आती है। आइए अब हम थोड़ा और नीचे की तरफ आते हैं और इस बिजली बिल में देखते हैं कि इसमें पिछले 6 महीने की बिजली बिल दी रखी जाती है, ताकि इससे आपको यह पता चलता है कि आपने कौन से महीने में कितनी बिजली खपत की। और यह बिजली की गणना सभी बिजली कंपनियां यूनिट्स में करती हैं। तो आप देख सकते हैं इस बिजली बिल में 492 से लेकर 484 तक सभी यूनिट्स दी हुई हैं। और हम इस बिजली बिल में और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें और क्या लिखा हुआ है। चलिए हम इसके बाईं तरफ ठीक ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसमें ओल्ड सर्विस नंबर का मतलब क्या होता है। ओल्ड सर्विस नंबर आपको बिजली कंपनी द्वारा एक सर्विस नंबर दी जाती है, जो कि आपके मीटर के लिए होती है। उसके ठीक नीचे टैरिफ क्लास। टैरिफ क्लास क्या होता है? टैरिफ क्लास में देखिए यहाँ लिखा हुआ है LV 1.2। किसी किसी में आपने यह भी देखा होगा, उसमें लिखा रहता है LV 2.2। आइए हम इसे समझते हैं। LV 1.2 का मतलब होता है डोमेस्टिक यूज, यानी कि ये घरेलू यूज के लिए दी जाती है। LV 2.2 का मतलब होता है अघरेलू, जैसे नॉन डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर को दी जाती है। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो आप देखेंगे वहाँ मंथ दिया रहेगा, यानी कि किस महीने की बिजली बिल है। उसके जस्ट नीचे यूनिट्स कंज्यूम दिया रहेगा। यूनिट कंज्यूम का मतलब होता है आप अपने घर में जो भी यूनिट 1 महीने में यूज किए हुए हैं उसे आपको यूनिट में दर्शाया जाता है। चलिए हम और नीचे चलते हैं तो इसमें बिल डिमांड दिया हुआ है, यानी कि आपका बिल कितना बना, और टोटल बिल अमाउंट ड्यू टू डेट, यानी कि उस तारीख तक जो आपको जमा करनी है, उस आखिरी तारीख तक आपकी बिल कितनी हो जाएगी वो यहाँ दी हुई है। अब इसमें बिल पेमेंट की लास्ट डेट दी जाती है। आप चेक से जमा करेंगे उसकी एक अलग डेट होती है, और नगद यानी कि कैश में जमा करेंगे तो उसकी एक अलग डेट होती है। अब हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जहां से बिजली बिल को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं वो टॉपिक क्या है। सबसे पहला कॉलम है एनर्जी का कॉलम। इसमें अलग अलग चार्जेस होते हैं। चलिए हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहली एनर्जी चार्ज। एनर्जी चार्ज क्या होती है? यह चार्ज वह होती है जिसमें कि आपने यूनिट कंज्यूम किया रहता है। और चलिए आइए हम देखते हैं एनर्जी चार्ज में क्या दिया रहता है। एनर्जी चार्ज होता है रुपीस पर पैसे, यानी कि जो भी आपने बिजली बिल खपत की है
जितने भी यूनिट्स में आपको पर यूनिट का जो चार्ज लगता है उसके साथ वो गुणा हो जाता है और आपकी वो एनर्जी चार्ज आ जाती है। ठीक उसके नीचे FCA होता है। अब ये FCA क्या होता है, चलिए हम एक बार इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। FCA का मतलब होता है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय हम फ्यूल के रूप में कोयले का यूज कर रहे हैं, कोयला यानी कि कोल। आज हम बिजली बनाने के लिए कोयले का ही उपयोग करते हैं। धीरे धीरे यह समाप्त भी हो जाएगा और अलग अलग राज्यों में FCA चार्ज अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले तो केरला में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा FCA चार्ज वहाँ लगभग शून्य के बराबर है। ठीक उसी तरह गुजरात, राजस्थान, वहाँ भी FCA चार्ज शून्य है, क्योंकि वह नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर, हाइड्रो और विंड पर निर्भर है। अगर हमने दूसरे विकल्प जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो को नहीं ढूंढा तो यह शुल्क और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपको जो बिजली कंपनियों द्वारा विद्युत दी जाती है उस पे मेंटेनेंस का भी चार्ज लगता है। तो यह अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग चार्ज को सीमित किए रहती है। अब हम उसके नीचे चलते हैं, यहाँ मीटर चार्ज भी लिखा हुआ है। मीटर चार्ज किस लिए लगता है? यह मीटर चार्ज इसलिए होता है कि आपके घरों में जो मीटर आई रहती है यह सिर्फ उसका चार्ज लिया जाता है और यह चार्ज मिनिमम होता है, इससे डरने की बात नहीं है। ASD इंस्टॉलमेंट। ASD का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप इंस्टॉलमेंट में भरिए चाहे कैसे भी, ASD आपको प्रति वर्ष देना ही होता है। यह आपके एक तरीके का सिक्योरिटी मनी होता है, जैसे कि आपके पोल के लिए, आपके वायर के लिए और आपके मीटर के लिए यह एक सिक्योरिटी मनी है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो करंट बिल है वो महीने की कितनी होगी, वहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है। अब अदर रिबेट्स यानी कि जो सरकार द्वारा आपको रिलीफ दी जाती है वो किस किस माध्यम से दी जाती है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे कि आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। अगर आप उसे भरते हैं तो सरकार आपको कुछ मूल्य छूट करती है आपके बिजली बिल पर, और ऐसे ही दो चार और हैं। तो उसमें एक एम्प्लॉय रिबेट, जो भी बिजली कंपनी में एम्प्लॉय रहते हैं उनको ये एम्प्लॉय रिबेट का फायदा मिलता है। और अब हम आखिर में चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू डेट लेट पेमेंट। ये क्यों होता है? यानी कि आप उस निर्धारित समय के बाद अपने पेमेंट को पे करते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगाती है या चार्ज या फाइन लगाती है। तो इस सब को भी आपके ही बिजली बिल में जोड़ा जाता है। तो चलिए, आपने देखा कि आपकी बिल 4000, 5000, 6000 ऐसे आ रही होंगी, मगर इस बिजली बिल से आपको क्या फायदा होता है? आज हम आपको एक बात बताते हैं कि आप अपने घरों के ऊपर छत पे अगर सोलर लगाते हैं तो आपकी जो बिजली बिल है वह लगभग जीरो हो जाएगी। जैसा कि हमने बोला था कि हम सोलर की चर्चा बाद में करेंगे, तो आइए अब हम सोलर की चर्चा करते हैं। सोलर लगवाने के बाद आपकी जो बिजली बिल होती है वो लगभग शून्य हो जाती है, यानी कि सोलर लगाने के बाद जो भी आपका ऊर्जा भार है या एनर्जी चार्जेस है वह 0 हो जाती है। तो सोलर लगाने के बाद सिर्फ जो फिक्स्ड चार्ज होती है सिर्फ वही देना होता है, यानी कि आपको जो 4 से 5000 रुपये प्रति महीना लगता था वह अब सिर्फ 50 से 100 रुपये तक ही लगेंगी। आप जैसा मेरे स्लाइड में देख सकते हैं कि यह बिजली बिल सोलर लगाने से पहले की है और यह बिजली बिल सोलर लगाने के बाद की है। आइए हम एक अपील करते हैं कि हम अपने घरों के ऊपर सोलर लगाएंगे, जिससे कि प्रदूषण भी कम होगा और हम अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वो अपने घरों के ऊपर सोलर लगवाएं और कोयले जैसे लिमिटेड अमाउंट के रिसोर्सेस हैं उन पे निर्भरता कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी पे अपनी निर्भरता ज़्यादा बनाएं। थैंक यू।